देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर अस्पताल नहीं बनाया होता तो हम मोदी जी और तारीपार गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं, इस रंगा बिल्ला की जोड़ी से पूछना चाहते हैं कि देश में लोग इलाज कहाँ करा रहे होते। माँ का दूध पिया है तो जाके गली गली घूम के देखे ना, बगैर सिक्योरिटी से जूते चप्पल से स्वागत करेगा इनका। सब काम विपक्ष का होगा तो सत्ताधारी दल क्या करेगा? झक मराएगा। क्या काम है? क्यों सत्ता में हो? जब आपसे सरकार नहीं चल रही है, जब देश में व्यवस्थाएं आप नहीं करा सकते तो क्यों दंगा फसाद कराते हो? क्यों देश की स्थिति पूरे विश्व के मानचित्र पर आपने छीछा लेदर कराई? आप लोग इतने बेशरम, नमक हराम नमक हलाल नेताओं को शर्म नहीं आ रही है? गली गली खाक छान रहे थे, तारीपार गृह मंत्री पर्चा बांट रहा था। आपने तारीपार गृह मंत्री को देखा किस बिल में छुपा हुआ था? हम अगर होते भाजपा नेताओं की जगह पर मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरते। ये कहते हैं माँ गंगा बुला रही है। अरे निकम्मो, तुम्हें माँ गंगा बुला रही है, तुमसे देश सुनने वाला नहीं है, आओ डूब मरो। ये टिड्डा आता है तो इनके अर्नब गोस्वामी दो कौड़ी के पत्रकार जो दलाल मीडिया के पत्रकार हैं कहते हैं पाकिस्तान भेजा। पंकज जी, लगातार देश में संकट मंडराया हुआ है, लेकिन इस संकट के बीच ही बीजेपी बिहार में वर्चुअल रैली करती है जिसमें 72,000 LED लगाती है और बताया जाता है कि एक LED का खर्चा 20,000 रुपये का है। तो आप समझ सकते हैं जब लोग भूखे प्यासे सड़कों पे मर रहे हों, लोगों को रोजगार की जरूरत हो, ऐसे टाइम में चुनावी रैली करना कितना वाजिब समझते हैं आप? देखिए, देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भाजपा के शासनकाल में रखेल के रूप में काम कर रही है। देश में देश की जनता ने देखा है, आप लोग भी ने देखा है कि जो जज दिल्ली दंगों पर संज्ञान लेता है उस जज का ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। जो जज PPA कीट घोटाला पर जांच करता है, संज्ञान करता है, जहां मोदी जी की, अमित शाह जी की गृह राज्य है, हम गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की स्थिति दयनीय है, तो बाकी देश के अन्य प्रांतों का, अन्य जिलों का क्या हाल होगा? सवाल उठता है जहाँ प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे दिग्गज लोग रहते हैं, सारे देश के सर्वोच्च लोग रहते हैं दिल्ली में, उस दिल्ली की क्या स्थिति है? जिस बिहार में वो रैली करने जा रहे, हम कहते हैं इन भाजपा RSS के नेताओं से कि आपकी ज़मीर उस समय कहाँ मर जाती है जब आप बिहार के लोग, यूपी के लोग, जहां आप नून रोटी खाएंगे भाजपा को जिताएंगे का नारा देते हैं और लोग आपकी प्रोपगेंडा पर, चूंकि आपने भगवा वस्त्र पहनकर, साधु का चोला पहनकर, भगवा वस्त्र हिंदू धर्म में त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, पहनकर लोगों के साथ इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, 3 देशों के हिंदुओं की हित की बात करते हैं, 17% मुसलमानों को डराने के चक्कर में आपने देश के 70% हिंदुओं की क्या स्थिति कर दी? देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर अस्पताल नहीं बनाया होता तो हम मोदी जी और तारीपार गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं, इस रंगा बिल्ला की जोड़ी से पूछना चाहते हैं कि देश में लोग इलाज कहाँ करा रहे होते? क्या साबित करना चाहते हैं? आपने आपदा को अवसर में बदलिए। आपने लोगों से कटोरा लेकर भीख मांगा, अपने पुश्तैनी धंधे में आया, आपने कहा हमने 35 साल भीख मांगी। आपको बड़ी जवानी में भीख मांगने की जरूरत क्या थी? आपने बुढ़ापे में भी वही काम किया। देश को जितना गोरे अंग्रेजों ने नहीं लूटा, ये काले अंग्रेज लूट रहे हैं। देश के लूटने में सहायक यहाँ के जमींदार घराने के लोग थे, वो भाजपा के नेता, सांसद, विधायक, अंधभक्त लोग कर रहे हैं। हमारा देश सोने का चिड़िया नहीं, सोने का हाथी है। लेकिन आज देश की ज़रूरत को देखिए, गीले चावल में शक्कर क्या डाल दिया, कुछ मूर्ख लोग खीर समझ बैठे। अब भाजपा सत्ता में क्या आई, भाजपा RSS और अंधभक्त लोग अपने बाप दादाओं की देश को जागीर समझ बैठे। ये देश को बचाने की ज़रूरत है। जो लोग देश के संविधान से नहीं चलता वो लोग देशद्रोही हैं। इनके नेता कहते हैं हम संविधान बदलने आए हैं। काहे का संविधान बदलोगे? तुम देश में 6 साल में 6 अस्पताल बनाए होते, हिंदू धर्म के हिसाब से लोगों को भी काम की। क्या हिंदू धर्म कहता है केरल में हथनी को किसी गलती से दूसरा आदमी बम खिला दिया, पटाखों से भरा, वो दूसरी समुदाय का लोग था, दीपक चौरसिया ट्वीट कर कहते हैं मुसलमान थे। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी, दीपक चौरसिया, सरीखे लोग, पत्रकार और देश के सारे तमाम दिग्गज लोग जो हथनी पर इतना ट्रेंड चला रहे थे? क्या जिस राम राज्य की बात की जाती है, प्रभु श्री राम के सहायक बंदरों ने, जिसने लंका पर विजय प्राप्त करने में सहायता की थी, बंदरों को मारने पर मुआवजा दिया जा रहा है। उसी उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में
नोएडा की घटना है, 2-3 दिन पहले की घटना है। एक गर्भवती महिला 8 से 10 अस्पतालों में चक्कर काटी। कितनी संवेदनहीन सरकार है। ये जिले के नाम को बदलने में, कपड़ों को बदलने में, जगह के नाम बदलने में, बोर्ड पट्टी लगाने में ही अपने आप को विकास समझते हैं। जुमलों का शहंशाह 7 साल से जिद कर बैठा था कि हम सरकार चलाएंगे 70 साल से, और 6 साल में ही छीछा लेकर कर दिया। लेकिन पंकज जी, अगर देखा जाए इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर किसी पे मार पड़ी है तो प्रवासी मजदूर है। बिहार के और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर मजदूर थे। लेकिन बिहार में जाकर अमित शाह को रैली करना कितना वाजिब? क्या उन लोगों को गुस्सा नहीं आएगा जो प्रवासी मजदूर पैदल अपने घरों तक पहुंचे हैं, भूखे प्यासे रहे हैं? माँ का दूध पिया है तो जाके गली गली घूम के देखे ना, बगैर सिक्योरिटी से, जूते चप्पल से स्वागत करेगा इनका। 15 साल में इन्होंने रोजगार की क्या बात की है? हर साल बिहार में बाढ़ आती है, बिहार में बाढ़ की विभीषिका है, सुखाड़ की समस्या है। अगर बिहार के नदियों पर कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण किया होता तो आज बिहार पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों को पीछे छोड़ गई होती। जिस मध्य बिहार में सुखाड़ की समस्या है वहाँ नहर परियोजना होता, वहाँ पानी की सुविधा होती, सिंचाई की सुविधा होती, लोग मत्स्य पालन करते, पशुपालन करते, कृषि करते। बिहारियों की दशा, इन्होंने, भाजपा के लोग बिहारी समाज को बेवकूफ़ समझते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ा था। काला पानी से भी खराब सजा दी जाती थी, मॉरिशस, सूरीनाम छोड़ा जाता था। बिहार क्रांतिकारियों की धरती है। बिहार में सभी धर्मों का समावेश है। गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है। पर्यटन के हिसाब से विश्वामित्र जैसे ऋषि हमारे यहाँ पैदा हुए, गौतम और अहिल्या का स्थान हमारे यहाँ है। अगर इन लोगों ने पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा दिया होता, बिहार में बाढ़ समस्या के निदान के लिए डैम की बात की होती। आपने राम मंदिर पर डैम बनाया। राम और कृष्ण तो भारत के कण कण में बसे हैं। आप इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। आप बिहार में मुस्लिम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किशनगंज में ब्रांच खुला था, आप उसका फंडिंग रोक दिए राजनीति के साथ। शाहनवाज हुसैन जी कहाँ जाते हैं? शाहनवाज हुसैन जी, अब मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग, अब देखिए सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद मुसलमान हैं, आडवाणी जी के हैं, मोदी जी की भतीजी के हस्बैंड हैं। ये लव जिहाद नहीं है, ये लोगों में अमन भाईचारा। हम 4 भाई हैं, अगर आपस में लड़ते हैं तो हमारा घर कभी प्रोग्रेस नहीं करता। जब देश में इतनी बड़ी त्रासदी आप लाते हैं, CA NRC लाते हैं, जिस NRC में 19 लाख आपने सुचिता की थी, उसमें 14.5 लाख तो हिंदू समाज के लोग लिख दे। ये लोग इनके प्रकार गोवलकर के लोग हैं, नाथूराम गोडसे के लोग हैं, सावरकर के लोग हैं। ये गरीबों का शोषण करते हैं। इन्हें ये इतने निर्लज, इतने बेहया, इतने बेशर्म हैं कि इनको शर्म ही नहीं आती। अगर शर्म आती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। जिस बिहार के छात्रों को और मजदूरों को लाने की इनकी औकात नहीं थी, 200 रुपया ट्रेन देने की टिकट देने की औकात नहीं थी। ये 20,000 कह रहे हैं ना, आप टेंट का खर्चा नहीं जोड़ा, आप 5 स्टार होटल का खर्चा नहीं जोड़ा। ये अपने मन से 144 करोड़ कह रहे हैं। ये खर्चे कम से कम 300 से 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर नड्डा जी करेंगे, बंगाल में करेंगे। तो बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ है। मोदी जी लिट्टी चोखा खाकर बिहार में संदेश देना चाहते। अरे वो तो भगवान के नाम पर आपने जो धोखा किया, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। ये ठग ठगौती बिहार की जनता जाग गई है। भाजपा RSS के नेताओं को भागना पड़ेगा। जो बिहार के पलटू रामविलास पासवान जी दिल्ली के चुनावों में खाक छान रहे थे, वो कहाँ थे? दलितों के नाम पर पूरे परिवार के लोगों को सांसद बना दिया। जब बिहार की बेटी, दरभंगा की बेटी गुड़गांव से अपने बीमार पिता को साइकिल पर ले गई, रामविलास जी की संवेदना नहीं जागी कि बिहार के मजदूरों की खबर पूछे? अब एक बात बताइए, इनके सारे मंत्री, हमारे यहाँ के सबसे बड़े पलटू राम, कुर्सी कुमार, कुशासन बाबू, एम्बुलेंस की कमी के कारण इलाज नहीं हो पाता है। सीतामढ़ी में, जहानाबाद में अस्पतालों की स्थिति, PPE किट कहते हमने 5 लाख मांगा, हमको 4,000 दिया। प्रधानमंत्री जी कहते 1 लाख PPE किट बन रहा है, स्मृति ईरानी कहती है 2 लाख PPE किट बन रहा है, पीयूष गोयल कहते 3 लाख बन रहा है। कहाँ गया 20 लाख 1,000 करोड़ का पैकेज जो आपके PM केयर में प्रधानमंत्री राहत कोष कैग की निगरानी में चल रहा था? तो आपको PM केयर बनाए, आप उसी समय पता चल गया कि ये दाल ही पूरी काली है, दाल में काला नहीं है। लेकिन जब अमित शाह की रैली की सोशल मीडिया पे लोगों ने आलोचना करी तो अमित शाह ने कहा कि हाँ कुछ गलतियां हुई होंगी हमसे। उन्होंने माना तो इस बात? क्या माना है? ये तो थेथर थुथुर है, महाथुथुर है ये लोग, भाजपा RSS का नेता। एक भी आदमी बता दीजिए कि थोड़ा सा भी शर्म हया बचा होता तो हम तो अपनी गलती मानने, कुछ गलती हुई, लेकिन विपक्ष ने क्या करा है बताइए इस लॉकडाउन में? सब काम विपक्ष का होगा तो सत्ताधारी दल क्या करेगा? झक मराएगा।
क्या काम है? क्यों सत्ता में हो? जब आपसे सरकार नहीं चल रही है, जब देश में व्यवस्थाएं आप नहीं करा सकते, तो क्यों दंगा फसाद कराते हो? क्यों देश की स्थिति पूरे विश्व के मानचित्र पर आपने छीछा लेदर कराई? आप लोग इतने बेशरम, नमक हराम नमक हलाल नेताओं को शर्म नहीं आ रही है? हाँ, वो तो कह रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी, क्या का डंका बज रहा है? मोदी जी के नेतृत्व में। नेपाल जैसे लोग, जहां हमारी बेटी रोटी का संबंध था रामायण काल से ही, जो हमारे यहाँ हिंग शिलाजीत बेचता था, चौकीदार कह के, देखिए नेपाल जैसे राज्य भी खुली चुनौती दे रहा है। जिस चाइना की बात करते हैं, चाइना के राष्ट्रपति के स्वागत में इन्होंने इतने पैसे खर्च कर दिए। बीमारी जब पता था प्रधानमंत्री जी को कि चाइना में नवंबर में हुआ, 30 जनवरी को भारत में पहला मामला हुआ, 31 जनवरी को WHO बताया, तो 23 जनवरी तक प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे। 300 सांसद, 40 मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, 20 तो मुख्यमंत्री आए थे यहाँ। फिर सारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता गली गली खाक छान रहे थे। तारीपार गृह मंत्री पर्चा बांट रहा था। आपने तारीपार गृह मंत्री को देखा किस बिल में छुपा हुआ था? जब किसी ने रीमर उड़ा दिया कि अमित शाह को बोन कैंसर हो गया, 2 दिन में पता चल गया। ये मजदूर 70 दिन तक बिलखते रहे, रोड पर भटकते रहे, आज भी दाने दाने को मोहताज हैं। इन्होंने कोरोना महामारी के रिलीफ के नाम पर जो घोटाला किया, PM केयर में 9,669 करोड़ रुपए 69 दिन में ही आए थे। देश की आबादी 130 करोड़ है। अगर आप 1-1 करोड़ भी दिए होते तो आपके पास पैसा बच जाता। जो भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है अपने आप को, उसके पन्ना प्रमुख तक हैं, तो देश में लोगों को इतनी क्यों? आप ये जो मौतें हुई, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? भाजपा के लोग हैं। हर बात में रैली को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये रैली नहीं है, हमने कार्यकर्ताओं से बात करी है। जो लॉकडाउन में जो कार्यकर्ताओं ने इतना मेहनत करी है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये अमित शाह जी ने उनसे वार्ता करी है, उनसे बात करी है। ये कोई चुनावी रैली नहीं। शाहनवाज हुसैन कौन सा सही आदमी है? वो भी तो नमक हराम नमक हलाल नेता है, जिस किशनगंज ने इनको वोट दिया, इनको राष्ट्रीय नेता बनाया। वहाँ यूनिवर्सिटी का फंडिंग रोक दिया गया। एक शब्द लोकसभा में बोला क्या? आप कार्यकर्ताओं से संवाद करते, बिहार के मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था करते। जहां भाजपा लोजपा जदयू की ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई, प्रधानमंत्री जी तो डबल इंजन मांग रहे थे। आपने मजदूरों के लिए कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं किया? आपने ट्रेनों की व्यवस्था क्यों नहीं की? आप यही बस लगाए होते, बिहारी मजदूरों को घर तक पहुंचाए होते। आप किस मुंह से वोट मांग रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही है? हम अगर होते भाजपा नेताओं की जगह पर, मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरते। ये कहते हैं माँ गंगा बुला रही है। अरे निकम्मो, तुम्हें माँ गंगा बुला रही है, तुमसे देश चलने वाला नहीं है। आओ डूब मरो। देश ने देखा है, देश में जब जब चुनाव का समय होता है, सीमा पर तनाव होता है, ये मैच फिक्स कर लेते हैं। चाइना कोई आदमी सामान जाता है इंडिया से झोला लेके कि हमको मोबाइल दीजिए, हमको लरी दीजिए। ये लोग अपने फायदे के लिए, अपने व्यापारिक मित्रों के लिए, प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व का दौरा कर लिए। भारतीय पैसों का दुरुपयोग हुआ, आज देश की स्थिति खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी देश के कपूत हैं, पनौती हैं। पूत होता है जो अपने बाप दादाओं की संपत्ति को, शोहरत को, इज्जत को, मान को, प्रतिष्ठा को बचा के रखता है। शपूत होता है जो कुछ उसमें वृद्धि करता है। कपूत होता है जो सब गोबर कर देता है। भाजपा के तमाम नेता सुअर के गोबर हैं, न लीपने के न पोतने के, किसी काम के नहीं हैं। जब से ये देश में आए हैं, देश की स्थिति देख लीजिए। ये इनसे तो भगवान भी शर्मा रहे हैं कि कैसे जल्लादों को हमने पैदा किया, दरिंदों को, जो आज हमारे नाम पर लोगों को धोखा दे रहे। ये टिड्डा आता है तो इनके अर्नब गोस्वामी, 2 कौड़ी के पत्रकार, जो दलाल मीडिया के पत्रकार हैं, कहते हैं पाकिस्तान भेजा। अरे मूर्ख, तो तू कर क्या रहा है? तुम लोग अर्नब गोस्वामी को नेहरू म्यूजियम में बना दिया जाता है, रजत शर्मा को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में नेहरू म्यूजियम में बना दिया जाता है। ये लोग पहले के राजा महाराजा भाड़ रखते थे, अब के लोग ये दलाल मीडिया के लोग हैं। तो क्या लगता है बीजेपी लॉकडाउन की जो परिस्थितियां हैं, सारी दिक्कतों को छोड़ के चुनाव में जुट गई है? क्योंकि अभी बिहार में चुनाव है, अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है। देखिए, पश्चिम बंगाल, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सबसे ज़्यादा लोग बिहार बंगाल के लोग थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गज लोग थे, खुदीराम बोस। वो धरती क्रांतिकारियों की धरती है। भाजपा के लोग गलतफहमी न पालें, और ये हिम्मत है तो जनता के बीच जाए ना, तब तो इनको अपनी औकात का पता चले। बिहार की जनता, बंगाल की जनता अपने फटे पुराने चप्पल रखी है, जूते रखी है इन नेताओं को।